Good morning, class. This is your second video on chapter number 6, Civics, the role of media in democracy. And today's topic is the media and the business. Means media और business कैसे connected हैं. मीडिया जो है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑडियो विजुअल मीडियाज होते हैं और प्रिंट मीडिया होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर हमारी कंट्रीज में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो रखे जाते हैं जिन पर डिस्कशन की जाती है या कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं. राइट. तो मीडिया जो है वो कैसे बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है वो हम रीड करेंगे आज. द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम सच एज द कैमराज, रिकॉर्डर्स, lights, satellites used by the mass media is very expensive. मीन्स मीडिया जो यूज करती है अपने चैनल्स पे जो कुछ भी वो दिखाते हैं उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स किन चीजों की होती है. वो कैमरास की होती है, रिकॉर्डर्स की होती है, लाइटनिंग की जरूरत होती है और साथ में सैटेलाइट से कनेक्ट करके उसे शो करते हैं. राइट. सैटेलाइट से कनेक्ट करके ही उनको ब्रॉडकास्ट किया जाता है. जो हम टीवीज पर देखते हैं या रेडियोज पर जो सुनते हैं वो सारे सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमारे को दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं. तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम होता है. तो दे हैव टू पे द, और साथ साथ उनको क्या करना पड़ता है, जो एम्प्लॉयज उन्होंने रखे होते हैं उनको पे भी करना पड़ता है ताकि वो अपने शो को, अपने जो बिजनेस को है वो हायर तक ले जाएं. राइट. शो ऑन एयर. राइट. मोर एवर एज डिस्कस्ड अर्लियर द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज. मास मीडिया हमने पहले भी रीड किया है कि जो टेक्नोलॉजीज आजकल चल रही हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, तो इन टेक्नोलॉजी को लेने के लिए अपने चैनल को जो है वो अप एयर तक पहुंचाने के लिए, टॉप तक पहुंचाने के लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज को अचीव करना, प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनका चैनल जो है वो बहुत फेमस हो जाए और ऊपर तक जाए. राइट. यहाँ आपको एक चार्ट दिया है कि कैसे सर्कुलर वे में ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. फर्स्ट जैसे हैं आप लोग, बिजनेस हाउसेस क्या हैं, ये कंट्रोल किए जाते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन एंड चैनल्स. तो इनमें क्या दिखाया जाता है, टेलीविजन पर क्या दिखाया जाता है या फिर रेडियोस पर क्या हम सुनते हैं कि सारी जो चीज को प्रमोट किया जाता है, जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट किए जाते हैं और ये जो सारे हैं ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं प्रोडक्ट्स बाय देम एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. कि लोगों में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस प्रोडक्ट को वो ज्यादा यूज करते हैं, उसी चीज की ही ज्यादा प्रमोशंस होती हैं या फिर जो चीज ज्यादा प्रमोट की जाती हैं उसी की ही डिमांड जो है वो पब्लिक में बढ़ जाती है. तो ये आपस में फिर कैसे है कि जिन चीजों को दिखाया जा रहा है पब्लिक जो है उनसे इन्फ्लुएंस होती है. राइट. उनसे इफेक्ट पड़ता है कि किस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि ये चीज, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेटर होगा. तो पीपल जो है वो वही प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो प्रमोट किए जाते हैं थ्रू द मीडिया. तो जो प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे उन्हीं की ही डिमांड बढ़ जाती है. मनी फ्लोज बैक टू देम एंड मीन्स अगर वो एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे और मनी जो है तो वो पैक करके उनके पास वापस आ जाएगी क्योंकि उनकी सेल बढ़ जाएगी उन प्रोडक्ट्स की जिनकी प्रमोशन की जाती है. ठीक है. ये ऐसे सर्कुलर वे में चलता है. तो टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे आजकल बढ़ रही है. मीडिया ने जो है कैसे टेक्नोलॉजी को अपनाना है ताकि वो अपने चैनल को टॉप तक ले जा सके और कैसे रैपिडली कि छोटे से टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपडेट रहते हैं. इंफॉर्मेशंस जो है वो पूरे इंडिया में, फॉर एग्जांपल पूरी कंट्री में जो है वो स्प्रेड की जानी है तो सबसे पहले किन चैनल्स पर दिखाई जाती है या फिर कौन से उनमें एड्स को भी इंक्लूड किया जाता है. अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये सारी चीज़ों के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जिससे ये कई चीज़ों को अपने ऐड के थ्रू दिखाते हैं. राइट. स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं, ये चैनल स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं और वो उनको पे करते हैं. राइट. अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट and this is how mass media become part of
बिग बिजनेस हाउसेस, इसी से ही ये कन्वर्ट हो जाता है मास मीडिया किसमें, बिग बिजनेस हाउसेस में। मास मीडिया आर कंट्रोल्ड बाय इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो अपनी चीजों के प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोट करने के लिए इन चैनल्स का जो है सहारा लेते हैं, एंड इट अर्न्स मनी, और साथ ही साथ मनी भी जो है वो अर्न करते हैं। सबसे ज्यादा मास मीडिया का क्या आजकल उनका मोटिव हो चुका है कि प्रॉफिट को अर्न करना, राइट। इट अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग, और मनी कहाँ से अर्न की जाती है, ये सारी चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें मनी की जरूरत होती है। मनी अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो अपने चैनल्स पर दिखाते हैं, जिससे मनी अर्न की जाती है। और जैसे फोन, क्लोथ्स, शॉप्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, और इन एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं आगे जो पब्लिक में है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से सेल भी बढ़ जाती है, उनसे प्रॉफिट होता है। दिस हैपन बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द अबव मेंशन प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर दीज प्रोग्राम्स। और जो प्रोडक्ट्स जिनकी ऐड जो करवाते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो फिर मनी को अर्न करते हैं, और रिवर्ट होकर, जैसे हमने फ्लो चार्ट में किया था कि कैसे उनके पास वापस मनी दोबारा से आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन बिटवीन शो टू ल्योर द बायर्स टू परचेज व्हाट इज प्रेजेंटेड, कि एडवर्टाइजमेंट पर ही डिपेंड करता है कि लोगों को ललचाया जाता है कि वो चीज को खरीदें, राइट। तो जिन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है या जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन चीज़ों की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड हाउस इंडस्ट्रीज, दे आर एट टाइम अनेबल टू पोर्ट्रे एन अनबायस्ड स्टोरीज। मीन्स जब मीडिया और मीडिया हाउसेज और इंडस्ट्रीज के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, कई बार जो स्टोरीज दिखाई जाती है उनका कोई तुक ही नहीं होता। मैनी टाइम्स ओनर्स मीडिया हाउसेज जो होती हैं, कई बार ऐसी स्टोरीज भी दिखाई जाती हैं ऐसे जिनको कुछ और ही रूप, कुछ और ही ढंग उनको गेन किया जाता है, कि अपने पर्सनल गेन के लिए, मीन्स अपने फायदे के लिए स्टोरीज को मीन्स मोर तोड़ कर, मतलब रियलिटी कुछ और होती है और उस दिखाया कुछ और जाता है। टू अट्रैक्ट द मोर व्यूअर्स, ये क्यों किया जाता है, ताकि उनके चैनल्स की जो है वो ज्यादा लोग, उनके चैनल्स को जो है वो ज्यादा लोग देखें, वो ज्यादा फेमस हों। दैट्स वाई, राइट। इश्यूज रिलेटेड टू द कॉमन पीपल्स आर साइडलाइन, जबकि जो दिखाया जाना है कि जो मेन इश्यूज होते हैं, कॉमन पीपल के जो इश्यूज होते हैं, वो तो कभी सामने आते ही नहीं है। कई ऐसी सेंसेशनल न्यूज़ दिखाई जाती है जिन्हें अच्छा मसाला लगाकर दिखाया जाता है, बट जिन चीज़ों का कोई यूज़ ही नहीं होता। बट जो चीज़ दिखाई जानी है, कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई ही नहीं जाती है न्यूज़ में। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है, मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या इंटर रिलेशनशिप है, कि डेमोक्रेटिक इंडिया में मीडिया का क्या रोल है, कि गवर्नमेंट जो है वो अपना वर्क करती है, और मीडिया जो है वो उनकी पॉलिसीज पर ध्यान रखती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो काम कर रही है या नहीं, या ओपोजिशन पार्टी है वो उनको साथ लेकर उनके कई डिबेट्स कराए जाते हैं, कई मीटिंग्स होती हैं। तो मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी में क्या करती है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखती है। तो द मेन पर्पस ऑफ मास मीडिया इज पासिंग इंफॉर्मेशन, उसका मेन मकसद क्या होता है मीडिया की, इंफॉर्मेशन पास करना, कि सोसाइटी, समाज में जो है वो क्या हो रहा है, एंड ये कनेक्ट करती है पीपल्स और गवर्नमेंट में, साथ साथ उनके बीच में डिबेट्स या डिस्कशंस जो है वो कराती रहती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि पॉलिसीज क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं गवर्नमेंट के, राइट। तो इनफैक्ट दीज फॉर्म्स हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ व्यू पॉइंट्स। तो ये मीडिया जो है ये हमें ऐसा स्टेज प्रोवाइड कराती है, ऐसा मंच जो है वो प्रोवाइड कराती है, जिससे हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को जान सकते हैं, दूसरे के विचारों को जान सकते हैं, और जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, जो बदल जाती हैं पॉलिसीज, वो पब्लिक के अकॉर्डिंग पॉलिसीज में चेंज भी किया जा सके, ताकि एक दूसरे के व्यूज जानेंगे। अगर वो पॉलिसीज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जिन चीज़ों पर लास्ट में आकर जब वो सेटिस्फाइड होते हैं पब्लिक की नीड के अकॉर्डिंग, उन पॉलिसीज को चेंज भी कर दिया जाता है, राइट। द मीडिया मेक सर्टेन दैट द
रिजाम्स इज लायबल टू द पीपल्स, कि जो प्रशासन चलाने वाले हैं उन्हें लोगों के प्रति जो है वो उत्तरदायी होना चाहिए, मीन्स उनको लिए लायबल होना चाहिए, उनको जवाबदेही होनी चाहिए कि जो वो पॉलिसी चला रहे हैं या फिर उनके जो पुलिस वर्क हैं उनको जो है एक्सपोज भी करती है मीडिया और प्रेशर डालती है कि क्या जो कि वो जो है वो लोगों को रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली कि क्या उन्होंने उनके लिए किया है। तो मीडिया ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू फाइट फॉर अ कॉमन कॉज, कि मीडिया ये चीज़ जो है कि हायर कास्ट के जो लोअर कास्ट के मीन्स जो अमीर और गरीब पीपल्स हैं उनको बिना किसी डिफरेंस के जो है कॉमन कॉजेज पर डिस्कशन किया जाता है। ये मीडिया कई ऐसे डिबेट्स भी जो है बनाती है जिससे में उन चीज़ों पर इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो हमें हेल्प करती है कि लोगों का हितों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। गवर्नमेंट में जो है रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि उनके काम जो है उनके फंक्शनिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है या नहीं, राइट। तो मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्पार्शियल आउटलुक ऑन द एक्शंस। मीडिया साथ साथ ये भी बताती है कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं जो वर्क किए हैं वो जो है प्रॉफिट मींस वो पब्लिक के प्रॉफिटेबल हैं यानी उनके अकॉर्डिंग हैं, राइट। दिस हेल्प इज शेपिंग ओपिनियन। और लास्ट में क्या होता है कि वो उनकी राय के हिसाब से जो पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग कई पॉलिसीज में चेंज भी किया जाता है या कई पॉलिसीज या रूल लॉज बनाए भी जाते हैं। तो सिटीजन्स के हैप्पीनेस के लिए होते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इन गवर्नमेंट्स में ऐसे ऐसे जो इश्यूज हैं ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनको हटाया भी जाता है। तो ये सारी जो हैं ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस टू द कंसर्न मिनिस्टर। तो उन कंसर्न जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके सामने ये प्रेजेंट किया जाता है और फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर उनके अगेंस्ट जो है वो रैली भी की जाती है कि जो सिटीजन्स हैं वो अनहैप्पी हैं इस चीज़ से, इस पॉलिसीज से। तो फिर फर्दर उन चीज़ों को रोक भी लगाई जाती है या फिर उसमें अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, सुधार भी किए जाते हैं। गिव द रोल दे प्ले इन disseminations of the informations that and the power they exercise in shaping public opinion। मीडिया किस चीज़ का रोल करती है? तो मीडिया के थ्रू ही जो है लोग पब्लिक जो है वो अपने ओपिनियंस को रखते हैं या उनके ओपिनियंस को जो है वो एक शेप दी जाती है, इन्हें पॉलिसीज में या फिर लॉ के रूप में उन्हें बनाया जाता है या फिर जो चेंज किए जाते हैं। तो ये सारा जो है वो बैलेंस बनाए रखती है। मतलब उसका मीडिया का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो जनता की जो राय है उनको एक शेप में कन्वर्ट करना, उनको एक आगे फर्दर मीन्स या तो उन्हें कोई लॉज में बनाना या फिर उन्हें कोई पॉलिसीज में। तो ये स्टोरी एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट इज वन दैट गिव्स ऑल साइड्स ऑफ अ स्टोरी, इज नॉट जजमेंटल एंड लेट्स द रीडर्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स डिसाइडेड। तो वो देखते हैं कि लिसनर्स क्या है, लिसनर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट की कौन सी चीज़ है। मीडिया वही चीज़ दिखाती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट की है या पब्लिक के हितों की चीज़ें हैं। वाइल ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, पब्लिशिंग की जाती है इन न्यूज़ को, तो पहले ये वेरीफाई किए जाने चाहिए। इन्हें ऐसे ही मतलब अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो उन्हें जो है वो पब्लिक या ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। ये पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी की फीलिंग्स को जो है उसे मतलब उसके अगेंस्ट है तो नहीं है, राइट। स्पॉइल्स एनीबॉडीज रेपुटेशन, ये किसी की रेपुटेशन को स्पॉइल तो नहीं कर रही है। यानी सबसे पहले न्यूज़ की ब्रॉडकास्ट करने के लिए ये श्योर होना चाहिए कि ये जो है ये सेफ न्यूज़ है और किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। और मीडिया को जो क्या है हर किसी की प्राइवेसीज पर जो है पर्सनल जो प्राइवेसीज होती हैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले मतलब उनके अप्रूवल के बिना ये कोई भी मीडिया किसी की भी लाइफ को शो नहीं कर सकती है। ये इलीगल माना जाता है अगर किसी की लाइफ उसी के बिना परमिशन के उन्हें दिखाया जाता है, उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो ये इलीगल है, राइट। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होती है मीडिया की कि कंट्री में जो चल रहा है, जो जनता का हित है उन्हें देखना। एंड द मीडिया शुड नॉट मेक पब्लिक एनी न्यूज़ आइटम।
मीडिया कोई भी चीज़ जो ऐसी है पब्लिक नहीं कर सकता, कोई भी न्यूज़ जो है वो पब्लिक नहीं कर सकता, यानी उनकी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, दैट कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द सेफ्टी और कम्युनल हार्मनी ऑफ द कंट्री, जो देश की जो कंट्री की सेफ्टी के अगेंस्ट हो, उनकी समानता यानी उनकी इक्वालिटी पर अगर हार्मफुल है तो मीडिया ऐसी न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। एनी इनएक्यूरेट जो न्यूज़ हैं उन्हें भी वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। सिटीजन्स जो हैं उनके व्यूज़ को वो ध्यान में रखता है, उन्हें राइट देता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने इश्यूज़ जो हैं अपने इश्यूज़ पर अपने व्यूज़ दें, और उनके व्यूज़ को जो है वो नज़रअंदाज ना कर सकी गवर्नमेंट, इसीलिए उनके व्यूज़ को भी दिखाता है कि पब्लिक किसी भी इश्यूज़ पर क्या अपने व्यूज़ देती हैं, तो वो बिना किसी चीज़ के ऐसे पब्लिश नहीं की जाती हैं। तो और जो मीडिया है वो भी फर्दर क्या होता है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है पूरी तरह से, मीडिया भी जो है फ्री नहीं होती, क्योंकि ये जो अगर इसे चलाया जाना है मीडिया या अपने जो स्पॉन्सर्स जो इनके होते हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो कुछ ऐसे रिच पीपल्स होते हैं, पावरफुल पीपल्स के अंडर में ये मीडिया होती है, जिसके अगेंस्ट में ना तो मीडिया जो है न्यूज़ दिखा सकती है और ना ही उनकी परमिशन के अलावा उनके परमिशन के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी का कंट्रोल ना हो, बट कहीं ना कहीं जो है वो इन चीज़ों का जो रिच पीपल्स हैं, पावरफुल पीपल्स हैं, उनका भी मीडिया पर कंट्रोल होता है, उनके अगेंस्ट जो है वो न्यूज़ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मीडिया थ्रू वेरियस लॉज। तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को, मीडिया को कंट्रोल करती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट करनी है तो सबसे पहले उन चैनल्स को एक कोड प्रोवाइड किया जाता है, जो अडॉप्ट किया गया था इन 1962 में। गवर्नमेंट जो है वो मीन्स उसको, जो गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को क्या करती है, वो बाउंड करती है या फिर उस पर प्रिवेंट भी कर सकती है। कई ऐसे सीन्स होते हैं मूवीज में जो नहीं दिखाए जाने होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लिरिक्स होते हैं सॉन्ग्स के जिसे चेंज किया जाना है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करती है कि मीडिया जो है ऐसी चीज़ों को शो ना करे या फिर इन्हें बदला जाए, इफ़ इट फील्स दैट इट विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक। कि अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये किसी भी तरह से उनके लिए उनकी सोच पर इफेक्ट डालता है या उन्हें नेगेटिव बनाता है, तो ऐसी चीज़ों को या फिर जो कंट्री है उसकी शांति को भंग करता है, पीस को थ्रेटन करता है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बैन भी कर सकती है, एंड दिस इज नॉन एज सेंसरशिप। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक इमरजेंसी 1975 और 77 में गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि ऐसी स्पीचेस पर, ऐसे एक्सप्रेशंस पर उन्होंने बैन लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो सेकंड क्या है, मीडिया जो हाउसेज होते हैं उन्हें मनी की ज़रूरत होती है, जैसे हमने कहा आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वो एक अपने को आपको टॉप पर रखने के लिए या फिर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एयर तक पहुंचाने के लिए उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये मनी उन्हें कहाँ से मिलती है, इसके लिए वो डिपेंड होते हैं उन बिग बिजनेस हाउसेस पर। उनके बिना ये जो है अपने चैनल्स को जो है वो एट द हाइट नहीं पहुंचा सकते। तो वो क्या होते हैं, उनके खिलाफ जो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं या फिर जिन पर वो डिपेंड होते हैं, उनके खिलाफ वो कोई भी न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, वो नहीं दिखा सकते, चैनल्स पर शो नहीं कर सकते। तो ऐसा जो है, एट द टाइम्स दे टेन ग्लोरी ऑफ द इमेज, उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके लिए एक अच्छी इमेज बनाए रखनी पड़ती है जिन पर वो डिपेंड होते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने ही मतलब के लिए। तो थर्ड क्या है, मीडिया टेंड्स टू फोकस ओनली ऑन दैट फैक्ट्स ऑफ द स्टोरीज दैट दे फील विल कीप द रीडर्स। मीडिया उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करती है, उन्हें जब लगता है कि रीडर्स और व्यूअर जो हैं इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि स्टोरीज के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट्स पार्ट्स होते हैं, उनको ही दिखाती है। दे हैव ए टेंडेंसी टू सेंसेशनलाइज द न्यूज़, की मीन्स वो ऐसी न्यूज़ को मसाला लगाकर या फिर से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ताकि पब्लिक जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनका न्यूज़ चैनल्स जो है या उनका चैनल्स जो है वो हाइट तक जाए। तो ये चीज़ें सब थी कि डेमोक्रेसी में
क्या चीज़ मीडिया का रोल था और मीडिया को कैसे गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।